गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। आज ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैं पहले ही बता दिया था कि हम 5, 6, 7, 8, 9 और लेक्चर्स जो है ऑनवर्ड्स उसमें बायोलॉजी जो हमारा चैप्टर है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और मैं चालू करूँ उसके पहले खास तो मैं एडवाइस करना चाहूँगा, होमवर्क लिख लो लेक्चर चालू करने के पहले। 8.1 और 8.2, 8.1 एंड 8.2 ये दोनों चैप्टर तुम्हारे आज होमवर्क में रहेंगे। अरे चैप्टर 8 के दोनों एक्सरसाइज, चैप्टर 8 के जो एक्सरसाइज है 8.1 एंड 8.2 बोथ आर इन होमवर्क। और 8.1 और 8.2 के आगे जितने ऑल एग्जाम्पल्स फ्रॉम बुक NCERT ये डेटा कंपल्सरी मुझे कंप्लीट चाहिए, तो आपको ये खत्म करना है ऑन प्रायोरिटी। डन ऑल दिस डेटा ऑन प्रायोरिटी, ठीक है। चलो, और अब हम चालू करते हैं आज मेरा लेक्चर नंबर 9, बायनोमियल थ्योरम। और मैंने बोला है मिक्स्ड प्रॉब्लम थ्योरी हमें हमको यहाँ देखने की जरूरत नहीं है आज, और हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। ये सारे क्वेश्चन में यहाँ लिखा है वो सारे मतलब एक अच्छे ट्रैक में। और नेक्स्ट टाइम से हम इस चैप्टर के अंदर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस और उस एरिया में एंट्री मारेंगे। तो मेरा पहला ही क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस एक्सपांशन। तो क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने जाए तो ये तुम्हारा गिवन x + 1 डिवाइडेड बाय x * 2/3 - x * 1/3 + 1 और माइनस x - 1 डिवाइडेड बाय x - x * 1/2 होल रेज़ टू 10, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x इस टाइप का क्वेश्चन हम पास्ट लेक्चर्स में देख के आए, इसलिए मैंने मिक्स प्रॉब्लम आज लेने हैं। तो इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म x के लिए जाए उसके पहले इस डेटा को पहले थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, थोड़ा इजी बनाते हैं। तो जैसे मैं क्या बताऊँ, x + 1 है उसको मैं x * 1/3 का क्यूब प्लस ये 1 को b क्यूब बोलूँ, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब के अगर मैं फैक्टर बनाऊँ a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये तुम्हारा रहेगा x * 1/3 + 1 इनटू ब्रैकेट में x * 2/3 - x * 1/3 और प्लस 1 रहेगा, ठीक है। तो मैं ये जो x + 1 यहाँ मुझे जो क्वेश्चन में गिवन है x + 1, उस x + 1 को मैं x * 1/3 + 1 x * 2/3 - x * 1/3 + 1 ऐसा हमें मिला है। तो ये जो डेटा है उसमें x + 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं। और देखते जाना, ये जो हमारा x - 1 है उसको मैं x * 1/2 - 1 और x * 1/2 + 1 लिख सकता हूँ बिकॉज इट इज x - 1। तो जो गिवन एक मुझे डेटा है ये, उसको अगर ध्यान से देखें तो जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को पहले मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँ। तो ये x * 1/3 + 1 इनसाइड ब्रैकेट x * 2/3 - x * 1/3 + 1 डिवाइडेड बाय x * 2/3 - x * 1/3 + 1 और ये आपका रहेगा माइनस ऑफ x * 1/2 - 1 और x * 1/2 + 1 और नीचे से अगर x * 1/2 कॉमन निकालो तो x * 1/2 - 1 और ये होल रेज़ टू पावर 10 रहेगा। कोई तकलीफ है आपको, ये उड़ाना है और ये उड़ाना है। और अब जो आपके पास बचता है उसको मैं देखूं ध्यान से, तो वो रहेगा x * 1/3 + 1 माइनस इसको इससे डिवाइड करो तो 1 और ये माइनस x * -1/2 और रेज़ टू 10। तो ये दोनों कट जाएंगे तो फाइनली मुझे ये मिलेगा x * 1/3 और ये x * -1/2 रेज़ टू 10। तो वैसे मुझे पहले इनिशियली क्वेश्चन इतना गंदा दिया है, उस पे थोड़ा अलजेब्रा अप्लाई किया और दिस ऑल स्टेप्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाटएवर आई हैव डन दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। और उसकी जगह हम लिख सकते हैं x * 1/3 - x * -1/2 और रेज़ टू 10। तो पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये ऑलरेडी क्वेश्चन जीडी मेंस में आ चुका है। तो कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन x * 1/3 - x * -1/2 और होल रेज़ टू
10। पहले मुझे इतना मिला, इतना मिलने के बाद अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ वो देखते हैं। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट, इसका जनरल टर्म लिखो पहले, तो इसका जनरल टर्म रहेगा NCR और N10 है और x⁻⁴ और वो रहेगा 10 - r माइनस x⁻⁻⁴ और h2r। कोई दिक्कत है? और ये क्या रहेगा 10CR x⁻10 - r डिवाइडेड बाय 3 -1/r और x⁻r/2। क्लियर है? तो अगर हम इसको साथ में ले जाएं 10CR x⁻10 - r by 3 -r/2 और -1/r, ये जो टर्म है उस टर्म को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा 20 - 2r - 3r है ना। 20 - 2r - 3r अपॉन 6, तो ये रहेगा 20 - 5r अपॉन 6। और क्या पूछा है? इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब पावर 0 करने का बताया था, x के बिना वाला मतलब इसको 0 करने का, तो once you will take this 0 you can say r ये 0 में चला जाएगा, r तुम्हारा 4। तो इसके अंदर अगर ये tr+1 तो ये t5 यानी 10c4 ये तो टर्म चला गया और ये -1/4। कोई दिक्कत है? और ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 10 × 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाय 4 × 3 × 2 × 1, 4 2 = 8, 3 तो 7 3 × 21, 210। तो कोएफिशिएंट क्या पूछा है? कोएफिशिएंट, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट 210। ये न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस में भी आ सकता है, इसको और ट्विस्ट एंड टीचर फीचर में कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव ट्रैक पे है ही और ऑलरेडी आ चुका है, बट इसको और घुमा सकता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। चलो मूव टू द नेक्स्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 2। मूव टू द नेक्स्ट विच इज द क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं। क्या 1/x plus x sin x raised to 10, the middle term in this expansion is 63/8। तो जनरल टर्म tr+1 लिखो पहले तो 10CR 1/x raised to 10 - r और ये x sin x raised to 10 - r raised to r रहेगा। अब देखो मैं खास बताना चाहता हूँ कि यहाँ n इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहेंगे? और इसमें मिडिल टर्म तुम्हें पता है बहुत अच्छे से n/2 + 1th टर्म। हाँ अगर ऑड इवन है तो n इवन है तो ये 10/2 + 1th टर्म यानी 5 और 1 तो 6th टर्म मिडिल टर्म बनेगी। देयरफॉर 6th टर्म इज द मिडिल टर्म। और 6th टर्म के लिए तुम्हें पता है कि देयरफॉर r will be you will take 5, so that will be r t6 10c5 1/x और ये 5 और ये x sin x
और रेस टू 5। हाँ के ना, तो बोलता है हाँ, और वो हमें दिया है 63/8 63/8 चलेगा, तो बोलता है चलेगा। 10C5 को बोलूंगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6, और ये रहेगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये रहेगा तुम्हारा दोनों का पावर 5। तो ये तो हमें बिना बोले कटा 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 कटप्पा। 5 × 2 = 10 गया, 4 ले जाएगा 8 को तो 2, 3 ले जाएगा इसको, तो ये ऐस है, ठीक है। और अब ये क्या बनेगा, 63 × 2⁴, सॉरी 2⁴ × 2⁵ इक्वल्स इनटू sin⁵x इक्वल्स टू 63। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये मेरा एक्सपांशन यहाँ पे जो मैंने किया उसका मुझे फॉर्मेट में क्या मिला, ये मिला पर्टिकुलरली। हाँ है ना, तो मुझे ये तो उठ जाएंगे, तो फाइनली sin⁵5x इक्वल्स टू 1/2⁵ बनेगा। तो दोनों साइड से 5 पावर हटा दें तो मुझे sin x कितना मिलेगा, 1/2 sin x, 1/2 और x की वैल्यू चाहिए। तो जनरल सॉल्यूशन देखो, अब ट्रिको की एप्लीकेशन आई, जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x क्या आएगा भाई, जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x, जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x। और बहुत अच्छे से पता है which is written as n pi plus minus 1⁴n into alpha n is belongs to z। अगर 1/2 है तो बहुत अच्छे से पता है कि x की वैल्यू π/6। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, n pi plus minus 1⁴n π/6 n is belongs to z। खत्म। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? तो मेरा ये पर्टिकुलर आंसर भी यहाँ आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव के लायक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे हैं, जाने हैं। तो ये रहा हमारा 6 टर्म इज मिडल टर्म। तो 6 टर्म के लिए R5 लेने का, और कैसे पता चला 6 टर्म, तो n की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहते, जो हमें पता है n/2 + 1 टर्म। और अगर n ऑड होता तो दो मिडल टर्म आते, n + 1, n + 1/2 और n + 3/2, हम दो मिडल टर्म निकालते, ठीक है। तो ये भी मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। मूव टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज माय क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन 3 एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव ट्रैक पे ही है। कैलकुलेटेड डेटा है, वैसे इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, बट मस्त क्वेश्चन है, अच्छा, छोटा और इंटरेस्टिंग। द सम ऑफ द थ्री कोफिशिएंट्स, क्या भाई, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, इसके सम का सरवार ऐड करो, कोफिशिएंट्स ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो पहले ये जो एक्सपांशन लिखा गया है x - 3/x² होल रेज़ टू n, ठीक है। तो इस एक्सपांशन को अगर कंसीडर करें और इसको एक्सपांड करें तो क्या रहेगा, तो ये रहेगा mc0 x⁻n माइनस mc1 x⁻n - 1 into 3/x², है ना, ठीक है, और प्लस mc2 और ये रहेगा 3/x² का पावर 2 और x⁻n - 2। क्लियर है? तो ये शायद तुम्हें यहाँ समझ आएगा। मुझे कोफिशिएंट्स चाहिए, तो पहले का तो mc0 आएगा, बट थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, mc0 x⁻n, तो ये बनेगा यहाँ अगर 3 mc1 लेता हूँ तो ये x⁻³ रहेगा, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा तो ये 9mc2 रहेगा, 9mc2 रहेगा, क्या रहेगा 9mc2 3 का स्क्वायर, और ये रहेगा तुम्हारा xm2 है तो ये 4 होगा, ऊपर जाएगा तो 6, ठीक है। तो मेरे जो 3 पर्टिकुलर कोफिशिएंट्स है उसको हमें खास ध्यान से देखने की जरूरत है। बट एक चीज यहाँ नोट करो कि मैंने यहाँ माइनस लिया तो यहाँ भी माइनस लिया, इसको हटाओ क्योंकि एक ही बार है ना, प्लस माइनस ऐसे ऐसे। अब ये कोफिशिएंट है मेरा 9mc,
क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है कि द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, तो क्या रहेगा mc0 प्लस 3 टाइम्स mc1 प्लस 9 टाइम्स mc2, इन 3 टर्म का अगर हम सम करते हैं तो वो मुझे गिवन है 559, ये मुझे 559 गिवन है, ठीक है, ये मुझे क्या गिवन है 559, और इसमें से अगर मुझे m की वैल्यू निकालनी है, आई नीड टू फाइंड m, मुझे m का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं mc0 मेरा 1 रहेगा और ये 3m होगा और ये 9 और ये m इंटू m माइनस 1 और ये रहेगा 2 इंटू 1 और ये रहेगा आपका 559। कोई तकलीफ है? अब हम इसको सिंपल सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले अगर ये 1 यहाँ से हटा दूँ तो ये 558, ठीक है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड भी कर दूँ सपोज, तो ये 3 रहेगा, है ना, तो 3 से डिवाइड करूँ तो क्या रहेगा 3, तो ये रहेगा तुम्हारा 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 186 रहेगा ना, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? 186 रहेगा कि नहीं? यस इट विल बी 186, इट विल बी 186, ठीक है, और अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2m प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 3m स्क्वायर माइनस 3m और ये रहेगा 186 इंटू 2, क्लियर है? तो फाइनली दिस कैन आई से 3m स्क्वायर और इसमें से जाएगा माइनस m, 3m स्क्वायर माइनस m, 3m स्क्वायर माइनस m और ये तुम्हारा रहेगा कुछ ये, बट एक बार फिर से देख लेते हैं कि कहीं कुछ लोचा मारा है, तो mc0 3mc1 और 9mc2, एक चीज यहाँ जो नोट करनी थी कि ये मेरा माइनस रहेगा, मैंने पहले ही बोला था, सो आई मेड मिस्टेक, एक बार माइनस लेना है, सॉरी यार दिस इज माय मिस्टेक, mc0 माइनस mc0 1 माइनस ये 3m और एक प्लस तुम्हारा रहेगा 9, ठीक है, पहले मैंने इसको यहाँ ले लिया तो ये 558 बना, तो मेरा ये 1 चला गया, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखो ये माइनस 2m रहेगा, है ना, सॉरी एक बार फिर से इसको मैं करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 3 हो जाएगा, ये यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2m और ये प्लस 3m स्क्वायर और ये माइनस 3m एंड देन इट विल बी 186 इंटू 2 फॉर एग्जाम्पल, देख लेना फिर। अब अगर मानो यहाँ पे 3m स्क्वायर लिखता हूँ माइनस 5m, 3m स्क्वायर माइनस 5m और ये अब हो जाएगा माइनस 6 2 12 1 372 इक्वल्स टू 0, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक 3m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 372। अब देखो इसको तुम्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा, अगर वैल्यू दी होती तो तुम सॉल्व कर पाते, और नहीं दी है तो पहले मुझे इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो ये 186 इंटू 2 इंटू 3 है और मुझे मिडल में टर्म 3 है, तो इसको अगर मैं इसको मैं अगर सपोज 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 2 ये 9 और ये 3, ठीक है ना, चलेगा, तो ये और 3 से होगा तो ये 3 और ये 3 2 और ये 1 और ये 2 इंटू 3, ठीक है, और ये 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। अब बीच में मिडल टर्म में 5 लाना है, देखते हैं कैसे होता है, तो 3 2 6 3 18 फॉर एग्जाम्पल, और इसको 2 3 6 इंटू 7 तो 42, तो नहीं होगा, ठीक है, एक बार ऐसा ले लेते हैं, देखो ना 3 2 6 2 12 और ये कितना रहेगा 3 3 9 9 और 7 3 3 9 इंटू 7 63। मुझे मिडल टर्म में डिफरेंस 5 लाना है, डिफरेंस मुझे 5 लाना है। क्या करेंगे, तो ये सेटिंग यहाँ बैठेगा, मेरा 372 है ना, हाँ मैंने क्या किया, ये 2 3 6 इसको अलग कर दो, पहले इसको अलग ही कर दो, फिर हम इसको तोड़ते हैं यहाँ पे। चलो लेट्स ब्रेक दिस, इसको अगर मैं 3 से करता हूँ तो 3 ये 6 और ये 3 2 6 ऐसा रहेगा, ठीक है। अब शायद मुझे लग रहा है कि हम पहुँच जाए,
सुन इसको और तोड़, 31 इंटू 2 और ये 2 बचा तो ये 36 ना सॉरी 6 3 था 18, हाँ 36। और क्या मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ से 2 हटा के हाँ तो ये 31 और 31 और 36 हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट भी हमें बीच वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा काम यहाँ पे बन गया 31 और 36, ये 2 इसमें मर्ज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मेरा जो 372 इंटू 3 इसको मैंने 31 और 36 में कन्वर्ट किया तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा 3m स्क्वायर माइनस 36m प्लस 31m माइनस 372। और अब इस पर्टिकुलर को सॉल्व करके m का आंसर निकालो। देखो कैलकुलेटिव डेटा मैंने पहले ही बोला था इनसाइड पेपर तुम्हें चेक करना पड़ेगा इसमें आएगा। तो पहले में ये 3 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, फिर फर्दर हम टाइम के अकॉर्डिंग इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और मैं यहाँ करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर टाइम होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते रहेंगे। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, देखो ये मेरा दिया है 1 + x⁻²1। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इन फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। डोंट वरी। 1 + x⁻30 क्या है, 1 + x⁻21, 1 + x⁻22, 1 + x⁻23 अप टू 30 तक जा रहा है, 21 22 23 करके 30 तक जा रहा है। पूछा गया है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻5 का कोएफिशिएंट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले मैं इस डेटा को सिंपलीफाई करने जाऊँ उसके पहले मैं अगर इतना कॉमन निकाल दूं यहाँ 20 में, तो अंदर क्या बचेगा, एक तो देखो ना 1, फिर 1 + x, देखो ये 21 पावर है, ये 1 तो 22, फिर यहाँ क्या आएगा 1 + x² एंड सो ऑन कंटिन्यू करके कहाँ तक जाएगा भाई, बोलो भाई बब तो बोलो, ये रहेगा तुम्हारा 9। कितना रहेगा भाई 9, 0 1 2 अप टू 9, क्योंकि इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो 21 × 9 30 हो जाए। अब देखो अगर टेम्पररी में ये जो 1 + x है उसको स्मॉल r बोलते हैं, स्मॉल r, तो दिस विल बी आई कैन से r⁻21 और ये 1 + r+r² एंड सो ऑन r⁻9 आएगा। कोई दिक्कत है? और nth ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाओ तो बहुत याद आएगा कि ये जीपी जैसा बना रहा है। देखो मैं बोल रहा था कि a + ar + ar² ar⁻n, अगर इतने टर्म लिखे a + ar + ar² ar³ एंड सो ऑन अप टू ar⁻, यहाँ 0 से चलो ar⁻n, तो ये जो मेरे टर्म है, तो अगर मानो आप इसको इससे डिवाइड करो तो r आएगा, इसको इससे डिवाइड करो तो r आएगा, इसको इससे डिवाइड करो तो r आएगा। तो ये जो सम ऑफ जीपी है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, सम गुणोत्तर श्रेणी a × r⁻n−1 अपॉन r−1। ठीक है, a × r⁻n−1 अपॉन r−1। तो उस हिसाब से यहाँ तो r⁻21 को ऐसे ही छोड़ू, पहला टर्म a मेरा 1 है तो 1, r मेरा कितना रहेगा, तो इसको से डिवाइड करो तो r तो r ही है, और रेस्ट मतलब 10 है और -1 और अपॉन में r−1, तो मुझे ये मिला। क्लियर है? और अब मेरी r की वैल्यू जो है उसको मैं यहाँ डाल दूँ तो r will be written as 1 + x⁻21 इनसाइड ब्रैकेट 1 + x⁻10 -1 अपॉन 1 + x -1। ठीक है, तो बोलता है ठीक है, ये 1 1 कट जाएगा। देखो मैं इसको थोड़ा ढंग से यहाँ लिख के बता दूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन सुन रहा हूँ मैं से एक, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ थोड़ा साइड में सॉल्व कर दूँ, जगह का अभाव, बट फिर भी हम करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ ब्रैकेट इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ये तो तुम्हें समझ आता ही है। आओ चलो, ये 1 1 गया, हमें बिना बोले गया। ये 1 + x⁻21 इफ यू विल मल्टीप्लाई यू विल सी दैट 1 अपॉन x इनटू ब्रैकेट में 1 + x⁻31 माइनस और ये 21। ठीक है, अब तुम्हें पूछा गया है x⁻5 का कोएफिशिएंट, ये इसके अंदर आपको ये जो डेटा इतना सारा खराब दिया है ना, उसका स्वरूप ये है, सारा मेकअप उतार दिया है। अब ये मेकअप के बिना ऐसा लगे तो मैं बोलूं कि कोएफिशिएंट ऑफ x⁻5 इन दिस वन, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻5 इन दिस वन। तो अगर ये 1 अपॉन x होता है ना, तो देयरफॉर अगर ये 1 अपॉन x हटाओ तो ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ
x रेज टू 6 इन 1 प्लस x रेज टू 31 माइनस 1 प्लस x रेज टू 21। हाँ 1 प्लस x रेज टू 31 माइनस, अगर यहाँ 5 का पूछा और यहाँ स्क्वायर है तो x स्क्वायर हटाते हो तो ऊपर उतना पावर बढ़ा देगा, 7 का हो जाएगा। यहाँ 10 है और यहाँ 4 है तो ऊपर x रेज टू 4 हटा दो तो ऊपर उतना बढ़ा देगा। आपने x हटाया इसलिए 6 का हो जाएगा। अब देखो मैं सिंपल कर दूं कि यू गाइस नो वेल कि 1 प्लस x रेज टू n में कोएफिशिएंट रहता है NCR, तो इसमें अगर मैं पूछूं तो ये रहेगा 31c6 रहेगा। s मैंने बोला था x रेज टू r का कोएफिशिएंट, तो यहाँ x रेज टू 6 का कोएफिशिएंट 31c6 और यहाँ क्या रहेगा 21c6। ठीक है, तो ये ऐसे आएगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टिक करो, वैसे एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन है और वैसे जेडब्ल्यू के ट्रैक में भी है। ठीक है, तो आज ये लेक्चर में यहाँ स्टॉप करता हूँ। फर्दर हम नेक्स्ट टाइम से प्रीवियस ईयर्स के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस जो जेडब्ल्यू मेंस पूछ चुका है या एट्रिपल और उसी के साथ पैरेलल बायनोमियल की जो लेटेस्ट थियरी जेडब्ल्यू में यूज हो रही है, जो मेजर टॉपिक्स है, जो जो वेरिएशंस हमने आज तक नहीं किए, ये आज तक के मेरे जो क्लास है वो बोर्ड ओरिएंटेड और बोर्ड से थोड़ा ऊपर का लेवल है। और मैंने बोला 8.1 और 8.2 तुम्हें होमवर्क करने का। फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 10 होगा वहां से जेडब्ल्यू ट्रैक इसमें चालू करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें पहले 8.1 और 2 करना है, फिर मैं तुम्हें धीमे धीमे मिसलेनियस एक्सरसाइज इस चैप्टर का और रिमेनिंग पार्ट है वो बोलूंगा जो तुम्हें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो तो आज मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ। फर्दर मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगा। टेक केयर, बाय, थैंक यू।